हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। अपराधियों की घंटी बजाने वाले मुहिम के पार्ट 1 में आज हम आपको दिखाएंगे अतीकवादी आतंक की घंटी उत्तर प्रदेश में कैसे बजाई जा रही है। जी हां, अतीक अहमद एक माफिया, एक गैंगस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जिसे खतरा माना गया, वो अतीक अहमद कहां है? जेल में है। लेकिन क्या आप जानते हैं 18 साल की उम्र में पहला अपराध करने वाला अतीक अहमद 55 साल का हो चुका है। लेकिन पिछले 37 साल में 250 से ज्यादा अपराधों में शामिल रहे अतीक अहमद को आज तक किसी केस में सजा नहीं मिल पाई है। अब उत्तर प्रदेश में अतीकवादी आतंक की घंटी बजाई जा रही है जोरदार तरीके से। पिछले एक महीने के भीतर अतीक अहमद के 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के साम्राज्य पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। सिर्फ अतीक अहमद नहीं, बल्कि मुख्तार अंसारी तक की अरबों की मिल्कियत को बुलडोजर गिरा रहा है। इतने बड़े अपराधियों पर कानून का बुलडोजर पहली बार इस तरह से चला है। आज पार्ट 1 में हम अतीकवादी आतंक की बजती घंटी पर बात करेंगे। आप हमारी रिपोर्ट देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए, और सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी राय भेजिए, आवाज उठाइए। सिर पर सफेद गमछा, मूंछ पर ताव, 5 फीट 6 इंच के अतीक अहमद ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके आतंक के साम्राज्य में कानून का विस्फोट कुछ ऐसा हो। अठारह साल की उम्र में पहली बार अपराध करके पिछले 37 साल में कभी सजा ना पाने वाले अतीक अहमद ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि जिस घर में अतीक अहमद पैदा हुआ उस घर की दरों दीवारों में कानून की जेसीबी ऐसा छेद करेगी कि अतीक अहमद के घर वाले सामान समेत बाहर हो जाएंगे। अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी अहमद, हाजी फिरोज अहमद, निवासी 95 चकिया, थाना खुलदाबाद। इनकी यह संपत्ति मकान नंबर 40/6 सी करवला, यह संपत्ति जब्त की जा रही है। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले अपराधी अतीक अहमद के दिमाग में ये डर कभी पैदा नहीं हुआ होगा कि एक दिन उसके भय को खत्म करने वाली ऐसी कार्रवाइयां होंगी जहां 5-5 जेसीबी एक साथ लगाकर अतीक अहमद की संपत्ति में इतना छेद कानून कर देगा कि अतीक अहमद और अतीक के गैंग वाले सोच भी नहीं पाएंगे घर बचाएं या दफ्तर। बस मनमाने तरीके से बुलडोजर लगाकर पुलिस से घेराबंदी करके आपने एक एक बिल्डिंग गिराना शुरू कर दिया। जहां से अतीक अहमद अपने अपराध की अदालत लगाकर खुद को जज समझकर फैसले सुनाता था, अतीक अहमद के उस दफ्तर को तोड़ दिया गया। जो अतीक अहमद हमर जैसी विदेशी गाड़ियों में बैठकर अपना रसूख दिखाता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सिर्फ उसकी नहीं, उसके जानने वालों की संपत्ति तक को जमींदोज करने की तैयारी कानून कर लेगा। जो अतीक अहमद कोर्ट से जेल तक, जेल से कोर्ट तक पुलिस और समर्थकों की फौज के बीच चलता रहा, उस अतीक अहमद ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन पुलिस के पहरे में उसके अपराध के पैसों से खड़ी इमारतों को यूं गिरा दिया जाएगा और दीवार पर लिख दिया जाएगा अतीक अहमद और अतीक जैसे अपराधियों, अब उत्तर प्रदेश में तुम्हारा खेल खत्म। इन 6 तस्वीरों को अब आप पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 36 घंटे के भीतर 6 अलग अलग शहरों में अपराधियों की प्रॉपर्टी मुनादी करके ढोल पीटकर सील कर दी गई। ये अपराधी कौन, इनकी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों की घंटी बजाने वाली इस मुहिम की शुरुआत अतीक अहमद पे एक्शन के साथ हुई है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। बुश साहब से बड़ा अपराधी कौन है? उनसे बड़ा कोई माफिया है?
दुनिया में। हम लोग भी छोटे मोटे आरोप हैं कि साहब पिस्तौल दे देते हैं, बंदूक दे देते हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, वो एटम बम को फैसला करते हैं, कौन रखेगा कौन ना रखेगा, कौन चलाएगा कब चलाएगा। हम लोग पर आरोप है कि साहब ये मकान दुकान खाली कराने में हाथ लगा देते हैं। उन पर और बड़ा मामला है, वो देश तय करना शुरू कर देते हैं, कौन देश रहेगा कौन देश ना रहेगा। अपनी तुलना सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जॉर्ज बुश से करने वाले अतीक अहमद की ईंट से ईंट उसी के इलाके में उखाड़ी जा रही है। अतीक अहमद के आतंक की दीवार को हिलाकर कानून गिरा दे रहा है। 3 दशक तक राजनीति करने के बाद आज अतीक के हौसलों को तोड़ने के लिए सरकार ने उसके किलों को मलबा बनाने की शुरुआत कर दी है। और ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी उन 10 मलबों में से एक है जिसको सरकार ने गिराया है। ये जो इमारत है, ये अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अवैध निर्माण की वजह से नोटिस दिया गया और नोटिस देकर सरकार ने इस ऑफिस के उस हिस्से को गिरा दिया जो अवैध था। और इस तरह की एक नहीं बल्कि प्रयागराज शहर में करीब 10 इमारतें हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। 11 इमारतें सीज भी की गई हैं। ऐसे में वक्त के साथ धीरे धीरे सरकार पहचान कर रही है उसकी इमारतों की और लगातार उन इमारतों को गिराने का काम भी चल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के घर के पास ये पीले रंग की इमारत जिस पर बुलडोजर चलता आप अभी देख रहे हैं, इसे तो प्रशासन ने रविवार के दिन ही गिरा दिया, जिस दिन जेल में बंद अतीक को भी लगा होगा कि आज छुट्टी है। इसी दफ्तर से बैठकर अतीक अहमद अपने अपराध की दुनिया को चलाता था। अतीक अहमद, जिसका इंटरस्टेट गैंग नंबर है 227, जिसके गैंग में 121 एक्टिव बदमाश हैं, जिसकी बेल पर सुनवाई से कहते हैं 2012 में 10 जज पीछे हट गए थे, जिसे 37 साल के आपराधिक इतिहास में कभी कोई सजा ही नहीं मिली। 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से जुड़ी 14 प्रॉपर्टीज या तो गिरा दी गई या सील कर दी गई। आपके मन में अब एक सवाल होगा कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई? एक अपराधी के साम्राज्य को डहाने से क्या फायदा आम जनता का होता है? इन सारे सवालों का जवाब भी हम आपके लिए तलाश कर लाए। ये घर याद करिए, ये कानपुर में पुलिस वालों की हत्या करके एनकाउंटर में ढेर हुए विकास दुबे का घर है। बिकरू गांव में विकास दुबे और फिर कानपुर में विकास के साथियों तक के घर पर ऐसे ही बुलडोजर चला था, जिसके बाद सोशल मीडिया में सियासत ने ब्राह्मणों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का आरोप लगाकर ब्राह्मण वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं इसी के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट बनी, जिसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। प्रदेश भर में संगठित गिरोहों के साथ अपराध करने वाले माफियाओं पर आर्थिक प्रहार की रणनीति के तहत काम शुरू हुआ, जिसमें कल हम आपको मुख्तारवादी आतंक की घंटी कैसे बजी दिखाएंगे। लेकिन आज अतीकवादी आतंक पर एक्शन देखिए। शुरुआत 29 अगस्त को हुई, यानी अब से ठीक 1 महीने पहले। पिछले महीने यानी 29 अगस्त को सरकार ने अतीक अहमद के और उसके रिश्तेदारों पर पहली कार्रवाई की और हाईकोर्ट के पास स्थित ये जो मकान है इसको जमींदोज कर दिया। ये अतीक अहमद के साढ़ू का मकान है और इसी मकान को ढहाए जाने के बाद 3 हफ्तों के भीतर 10 संपत्तियों को गिराया गया। अतीक अहमद और उसके साथियों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई में पुलिस बल जाता है, जेसीबी लगाई जाती है, मजदूर लगाए जाते हैं और अब अतीक की संपत्ति सिर्फ तोड़ी ही नहीं जा रही, बल्कि तोड़ने का खर्च भी अतीक से ही वसूलने की तैयारी हो चुकी है। कि ध्वस्तीकरण पे होने वाला व्यय संबंधित व्यक्ति से आरसी जारी करके वसूला जाता है। तो हम लोग एग्जैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं कि हर तिथि को हम लोग का कितना उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, वो अकॉर्डिंगली जो धनराशि होगी वो आरसी जारी करके संबंधित व्यक्तियों से वसूली जाएगी। जैसे इस इमारत को देखिए, ये प्रयागराज में अतीक के रिश्तेदार अरशद और राशिद की बिल्डिंग है, जिसमें प्रशासन की जेसीबी छेद इसलिए कर रही है क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके अतीक अहमद की गुंडाई के दम पर यह इमारत अवैध रूप से खड़ी हुई। ऐसे में अतीकवादी इस आतंक में छेद करना क्यों जरूरी हुआ, ये समझने के लिए एक सभा में अतीक अहमद के लिए ताली बजाने वालों की भीड़ को देखिए और सुनिए।
मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में। अतीक अहमद पर पिछले 3 दशक में ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई, तो इसका कारण अतीक अहमद का अपराधी होने के साथ राजनीतिक सरपरस्ती हासिल करना भी रहा। अतीक अहमद का जो प्रभाव था वो अकेले प्रयागराज, जो उस वक्त इलाहाबाद था, वहीं तक नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों तक सीमित था। और खासकर एक वर्ग विशेष में अतीक अहमद का जबरदस्त प्रभाव था। वो अपने रसूख के दम पर, अपनी ताकत के दम पर वोटों को प्रभावित करता था। उसकी अपील भी काम आती थी, उसका रसूख भी काम आता था, बाहुबल भी काम आता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज को काफी फायदा पहुंचाया करता था। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में 5 बार विधायक, 1 बार सांसद तक बना और जेल गया भी तो जेल से अपने गैंग को चलाकर अपराध करता रहा। किसी ने अतीकवादी अपराध की घंटी बजाने की ऐसी हिम्मत नहीं की जैसी अब हो रही है। प्रयागराज में एक साथ कई जेसीबी लगाकर जिस अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया, ये अतीक अहमद की पत्नी के नाम पर है। करीब 10 करोड़ की 4 बीघा जमीन पर बिना नक्शा निर्माण करा के अतीक अहमद कानून को चुनौती देता रहा। लेकिन अब अतीक का ये ड्रीम प्रोजेक्ट मिट्टी में मिला दिया गया। ये काम पहले न होने के कारण क्या नुकसान हुआ, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से सुनिए। बाहुबलियों की संजीवनी है भय और आतंक, और ये संदेश जाता है कि बाहुबलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, और उनके द्वारा ये खुली चुनौती शासन प्रशासन को और सरकार को दी जाती रही है कि जिसमें हिम्मत हो आ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यानी अतीक का भी मनोबल जेल में रहकर भी बढ़ता रहा और अतीक इसी बढ़े हुए मनोबल के दम पर दूसरे अपराधियों को पैदा करता रहा। लेकिन अब अतीकवादी आतंक चूर चूर हो रहा है। ऐसा चूर चूर कि 30 दिन के भीतर अतीक अहमद की 300 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी गिरा दी गई है। यानी प्रतिदिन अतीक अहमद पर 10 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रहार कानून कर रहा है। यानी प्रति घंटे अतीक अहमद की 41 लाख रुपए से ज्यादा की ताकत तोड़ दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक अतीक अहमद जैसे अपराधियों पर कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कानून के ऐसे एक्शन से समाज को क्या हासिल होता है, अब आप ये जान लीजिए। टेलीविजन में बहुत चल रहा है, आपका टिकट कट जाएगा, लेकिन अगर मीडिया के दबाव में टिकट कटता है तो कट जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। ये अभी गुजरात की जेल में बंद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में से एक अतीक अहमद का जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने का तरीका आपने देखा। अतीक अहमद जेल से ही क्या क्या करता है, जरा सुनिए। देवरिया जेल में बंद रहते हुए अतीक ने लखनऊ से व्यापारी को किडनैप कराया। अपहरण करके व्यापारी को देवरिया जेल में अतीक ने पीटा था। दावा है कि गुजरात की जेल में बंद अतीक फोन पर धमकी देता है। सैद नाम के शख्स को जमीन खरीदने पर गुजरात की जेल से ही अतीक ने धमकी भरा फोन किया था। ऐसे में जब अतीक अहमद के प्रयागराज में पुश्तैनी घर तक में अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी लगाकर गिरा दिया, तो उसका एक बड़ा संदेश जनता के बीच गया। वो संदेश होता है अतीकवादी जैसे आतंक के भय से समाज को सुरक्षा और सुरक्षित होने का भरोसा देना। जब उसकी संपत्तियों पे आए दिन सरकार के द्वारा उनको क्षति पहुंचाई जाएगी, तो जो एक उसने साम्राज्य बना रखा था, एक भय का माहौल बना रखा था, जिसके आधार पर वो फिरौती वसूलता था, ठेके लेता था, उस सब में कमी आ जाएगी। इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को आप समझिए, जब अपराधियों को ये पता चलता है कि देखो अतीक अहमद जैसे माफिया तक का घर तोड़ दिया गया, देखो अतीक अहमद तो अपनी पत्नी के नाम पर हुए निर्माण को तोड़ने से भी नहीं बचा पाया, अरे देखो अतीक अहमद के जानने वालों के घरों पर भी सील लगाई जा रही है, देखो अतीक अहमद के दफ्तर तक को तोड़ दिया गया, तो दूसरे अपराधी डरते हैं। वो डर आप अतीक अहमद के वकील ऐसे नसीम के बयान में महसूस करिए, जिन्हें अब कानून की बड़ी याद आ रही है। एक ही व्यक्ति के खिलाफ उन्हीं मुकदमों में बार बार सीजर की कार्रवाई, और फिर अब इस सरकार ने तो हद कर दी है कि डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ना तो किसी तरह की कोई नोटिस जारी की गई है, ना इसमें किसी को सुनवाई का मौका दिया गया है। बस मनमाने तरीके से बुलडोजर लगाकर पुलिस से घेराबंदी करके आपने एक एक बिल्डिंग गिराना शुरू कर दिया। ये होता है कानून का खौफ। जिनके अपने अपराध का साम्राज्य मिट्टी होने लगा, तो अतीकवादी आतंक भी कानून कानून चिल्लाने लगा। ऐसी कार्रवाई बहुत जरूरी होती है। आप इस बात से सहमत हैं
तो 8422840000 पर घंटी बजाइए और घंटी बजाओ शो में कल रात 10 बजे जरूर देखिए मुख्तारवादी आतंक की घंटी कैसे बजाई गई। अब कुछ लोग अपराधियों की घंटी बजती इस खबर में भी धर्म खोज रहे हैं। कहते हैं कि यूपी में एक धर्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा सोचने वाले, लिखने वाले आपको भ्रमित करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति पर आर्थिक प्रहार धर्म नहीं, अपराध देखकर हो रहा है। जगह अंबेडकर नगर, माफिया खान मुबारक, आपराधिक मुकदमे 35 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में गिने जाने वाले खान मुबारक के अवैध साम्राज्य को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। अंबेडकर नगर के हर संहार गांव में खान मुबारक ने यह आलीशान घर काली कमाई से खड़ा किया था। इससे पहले हंसवर बाजार में खान मुबारक की गैर कानूनी 20 दुकानों को इसी तरह ध्वस्त किया गया। 2 एकड़ खेती की जमीन और गाड़ियां जब्त की गई। बैंक खाते सीज कर दिए गए। खान मुबारक इस वक्त हरदोई जेल में बंद है। जगह बागपत, गैंगस्टर का नाम सुनील राठी। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लूट, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। क्षेत्राधिकारी पुलिस सर्किल ब्लॉक कुछ संपत्ति को जब्त करता है। कुख्यात सुनील राठी के पैतृक गांव टीकरी में 1 करोड़ 20 लाख की कीमत के 3 अवैध मकानों को प्रशासन ने सील कर दिया। पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी समेत कई हत्याओं को अंजाम देने वाला सुनील राठी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दावा है जेल से वो अपना गैंग चलाता है। जगह बुलंदशहर, हिस्ट्री शीटर मुन्नन उर्फ नवाब गौकिशी के लिए बदनाम है। 28 संगीन मुकदमे इस पर दर्ज है। मुन्नन उर्फ नवाब की 2 दुकान समेत 46 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पुलिस ने मुनादी करके सील की और जब्त कर ली। किसी व्यक्ति के द्वारा खुद किया जाता है तो ऐसे संबंधित दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुन्नन को 1 महीने पहले मुठभेड़ के बाद बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जगह मुरादाबाद, एक साथ 7 गैंगस्टर के अवैध साम्राज्य पर यहाँ कार्रवाई हुई। किसी नंबर इंजन नंबर पर मिलान कर लिया, ये नंबर हटाया दिया उसने, नेम प्लेट सही सब मकान, जमीन, ट्रक समेत 7 गैंगस्टर की 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति पर बड़ा अभियान चलाते हुए प्रशासन ने उसे जब्त कर लिया। जगह मुजफ्फरनगर, अपराधी का नाम इमलाक, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेज गैंग के सरगना और सबसे बड़े नकल माफिया के रूप में होती है। उसी इमलाक की शेरपुर गांव में 25 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई। इमलाक पिछले 20 साल से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियों का संगठित गिरोह चलाता रहा है। जगह रायबरेली, माफिया का नाम राजीव रस्तोगी उर्फ राजू सुनार। उत्तर प्रदेश के माफिया और गैंगस्टर्स की सूची में राजू का भी नाम है। इसी राजू सुनार के आलीशान मकान और SUV कार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया और मुनादी इस इलाके में की। आतंक का किला खड़ा करने वाला अतीक अहमद या कोई दूसरा अपराधी जिसने जनता को सताया, लूटा और समाज, देश के लिए खतरा बना। ये तस्वीर बताती है कि ऐसे किसी भी अपराधी को कानून अब उत्तर प्रदेश में बख्शने के मूड में नहीं है। घंटी बजाने की पूरी तैयारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।